बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बनाएंगे मजेदार से टींडे। टींडे बनवाएंगे हम भर में। बहुत ही कमाल का इसका जायका होगा। अचारी फ्लेवर के साथ बनाएंगे भर में टिंडे। एक अलग ही लेवल का इसका टेस्ट होगा इंशाल्लाह ताला। इसकी कैसे तैयार करनी है, इसकी स्टफिंग कैसे तैयार करनी है, वो मैं सबको आपको साथ साथ बनाऊंगा। इसकी ग्रेवी का जायका और होगा, जो टिंडियों में मसाला भरेंगे उसका जायका और होगा। इंशाल्लाह ताला एक अलग ही लेवल का स्वाद होगा। जो बिल्कुल पसंद नहीं ना करता टिंडे, इंशाल्लाह ताला मेरा वादा है कि अगर वो एक मर्तबा खाएगा तो वो जरूर खाएगा इंशाल्लाह ताला। ऐसे तरीके मेरे तरीके से बनाइए, इंशाल्लाह ताला बहुत ही कमाल लाजवाब बनेंगे। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं मजेदार से भरवे टिंडे। इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए और ये कैसे बनेगा, ये मैं वीडियो में आपको साथ साथ बताऊंगा। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने प्रोसेस की तरफ चलते हैं। देखिए माशाल्लाह से टिंडों को मैंने छील के बिल्कुल साफ सुथरा कर लिया है। इसकी स्टफिंग कैसे तैयार करनी है, इसमें से मसाला या इसमें कैसे अपने भरना है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है और क्या करना है। इसको कैसे आपने भरना है वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। सबसे पहले इसकी हमने ये चीज साफ कर लेनी है। ये देखिए, इसको उतार के इसकी हमने जो स्टफिंग तैयार करनी है ना, एक चम्मच ले लेना है आपने ऐसे। इसका गुद्दा आपने निकालना है ऐसे, और गुद्दा जो इसका होगा ना, वो आपने फेंकना नहीं है। ये देखें, सुराख करके आपने ऐसे इसमें से गुद्दा निकाल लेना है ऐसे। चेक करें, ये गुद्दा बाद में मसाले के लिए बनेगा, इंशाल्लाह साफ होगा। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको सबको मैं करके आपको चेक करवाता हूँ कि आपने इसको कैसे करना है, फिर मैं आपको बताता हूँ। जी माशाल्लाह से टिंडों को मैंने सारों को खाली कर लिया अंदर से। ये इसका ये इसका गुद्दा, ये भी हम मसाले में इस्तेमाल करेंगे। जो बड़े टिंडे थे उनको मैंने ऐसे कर लिया, जो छोटे थे उनको ऐसे कट लगा लिए ऐसे। ये सिंपल सा काम है, ज्यादा कोई अलजबरा का काम नहीं है। इनको अब हम करेंगे फ्राई हल्का सा टिंडों को, फिर अगला प्रोसेस करेंगे। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल को करते हैं गरम, फिर इसको फ्राई करेंगे। ले जी, प्यारा सा पैन मैंने ले लिया है, इसमें हम घी डालेंगे तकरीबन 1 कप। इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, इसमें हम अपने टिंडे फ्राई करें। टिंडे फ्राई करके इस पे जो गोल्डन गोल्डन शेड आ जाएंगे ना, इनको निकाल लेंगे। फिर हम इसका मसाला इसी घी में तैयार करेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम टिंडे करते हैं। इसको गोल्डन सा कलर लेके आना है, तो ज्यादा नरम नहीं आपने करना, वरना काम खराब हो। ये 1 किलो टिंडे मैंने लिए थे। ले जी, माशाल्लाह से इनको एक मरतबा हिला देंगे ऐसे। नीचे से गोल्डन गोल्डन कलर इसका आना शुरू हो जाएगा। इसको हम निकाल देंगे ऐसे। इन सबको आपने उल्टा कर देना है, ताकि ये ऊपर से भी पक जाए। नीचे से तो कलर प्यारा हो गया है, ऊपर से भी इसको फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट बाद इसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे। ज्यादा इनको खराब नहीं करना हमने। माशाल्लाह से गोल्डन कलर कलर हो गया इसका। बहुत ही प्यारी शेड बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जी आग को हम हल्की कर देंगे और इनको निकाल लेंगे। इनको एक बड़ी प्लेट में निकाल लेंगे। के लिए रखते हैं।
अभी इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज और हरी मिर्च को मैंने अच्छे से चॉप करके बारीक कर लिया था। आग को हम कर देंगे तेज। इसको 2 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे अच्छे से। ऑयल आपको थोड़ा लगे तो आप थोड़ा डाल सकते हैं, मसला कोई नहीं। ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लगा था। ले जी माशाल्लाह से प्याज हमारे जो बिल्कुल है ना हल्के हल्के नरम हो चुके हैं। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। कर दिया। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर टमाटरों को ऐड कर दिया है मैंने। टमाटरों को ऐड करने के बाद फ्लेम को तेज कर देंगे फुल, और इसमें मसाले भी ऐड कर दें। मसाले इसमें जाएंगे 2 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1.5 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबल स्पून हल्दी। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, फिर इसको स्टीम होने के लिए रख देंगे ढक्कन दे के। पानी जाएगा तकरीबन इसमें आधा कप। मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने। अब इसको हम अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। इस पे दे देंगे ढक्कन और इसको अच्छे से पकाएं। ये जब स्टीम में पकेंगे ना बहुत ही लाजवाब इसकी कंडीशन हो जाएगी, बहुत वेल पकेगा। ये टिंडों का माशाल्लाह से जबरदस्त सा मसाला तैयार हो चुका है। बहुत ही कमाल की, ये चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह। आग बिल्कुल आपने लो कर देनी है। मसाला इसका ऐसे ही रखना है। ये देखें माशाल्लाह। अब इसको हम उतार लेंगे। हम स्टफिंग तैयार करेंगे, वो कैसे तैयार करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ले जी माशाल्लाह से हमने स्टफिंग तैयार करनी है। स्टफिंग तैयार करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें बेसन चाहिए। तकरीबन ये 30 रुपए का मैंने लिया था। आप इसको लगा लेंगे 6 से 7 टेबल स्पून है। स्टफिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले बेसन को हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। आग आपने इतनी ज्यादा नहीं करनी है, एक कच्चा है। अगर आपके पास भुने हुए चने हैं तो वो आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बेसन को हमने थोड़ा सा पकाना है, थोड़ा सा रोस्ट करना है। तो 2 मिनट के लिए आपने हल्का सा डार्क करना है। जब इसकी जो खुशबू है ना वो एक अलग ही लेवल का निजाम करेगी। इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर आपको इसकी अगला प्रोसेस बताओ। ले जी माशाल्लाह इसे स्टफिंग तैयार करने के लिए बेसन तो हमारा अच्छे से भुन चुका है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हल्का हल्का डार्क हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो मसाला हमने बनाया है वो। इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे, थोड़ा सा हार्ड करेंगे। इसमें हम जो एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें ऐड करेंगे वो इससे इसका मसाला सबसे बेस्ट बनेगा इंशाल्लाह ताला। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ, हिला लूँ, मैं फिर आपको चेक करवाता हूँ इसकी फ़ाइनल लुक कंडीशन कैसी बनेगी। इतनी गर्मी में ये टिंडे पकाना है ना, ये भी एक अलग ही लेवल का निज़ाम है। मसाले हमारे बन के रेडी हो गए हैं। इसमें हल्का सा हम ऑयल डालेंगे ताकि कोटिंग थोड़ी सी ऑयली हो जाए। इसमें जो मसाले और जाएंगे, काली मिर्च आएगी हाफ टेबल स्पून, काली मिर्च 1/4 टेबल स्पून जाएगी। गरम मसाला हाफ टेबल स्पून जाएगा। नमक आधी चमची जाएगी। अचार गोश्त का मसाला जाएगा 2 टेबल स्पून भर के। खुश्क धनिया पाउडर जाएगा, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसको हम हल्का सा सॉर्ट आउट करके मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर स्टफिंग को हम टिंडों में भरेंगे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद। ये देखें
तो ये स्टफिंग जो ना बेसन की वजह से थोड़ी सी कमाल की हो जाएगी, बॉन्डिंग इसकी अच्छी हो जाएगी। वैसे वरना ये ठीक नहीं बॉन्डिंग होनी थी इसकी। ये बहुत ही एक अलग ही लेवल का निज़ाम बन जाएगा। इसको मिक्स करके थोड़ा सा इसको पकाएंगे। पकाने के बाद इसकी स्टफिंग हम टिंडों में बनेंगे, वो मैं आपको भर के दिखाऊंगा। उतनी देर तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तब तक के लिए हम अपना दूसरा मसाला तैयार कर लेते हैं। नहीं जी, स्टफिंग हमने तैयार कर ली है बिल्कुल। टिंडों में कैसे बनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, इसे ठंडा कर लेना है आपने, इसको ऐसे आपने बनना है। बेसन की वजह से बहुत ही कमाल की स्टफिंग जो है ना भरी जाएगी, बहुत ही कमाल का इसका जायका होगा। ये देखिए माशाल्लाह से। और जो कटिंग वाले होंगे वो आपने ऐसे भर लेने हैं। ये देखिए 2 मैंने रखे थे, मैं बहनों को भाइयों को भर के दिखाऊंगा। बाकी मैंने भर के रख लिए थे। ये देखिए, इसको अच्छे से दबा के आपने बनना है। आप ग्रेवी खाएंगे उसका जायका और होगा, टींडा खाएंगे उसका जायका और होगा। चेक करें माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें अपना दूसरा प्रोसेस करते हैं, पकाते हैं। और इसको कैसे हमने मैनेज करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, कैसे इसको हांडी में रखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपना दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये मसाला हमारा ना बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, इसको हमने इतना नहीं छोड़ना। ये जो गुद्दा हमने निकाल के रखा था ना टिंडों का, वो हमने इसमें ऐड कर देना इसी कंडीशन में। इसमें तकरीबन आधा डब्बा इसमें पानी का भी ऐड कर देंगे, ताकि जो इसका मसाला कोटिंग है वो कमाल की हो जाए। इसको हम अच्छे से पकाएंगे। अब नमक टिंडों में मैंने इसलिए डाला था ताकि नमक हमारा कम ना हो। ये देखिए माशाल्लाह से कितने वीआईपी टिंडे भरे हैं, बहुत ही कमाल की लुक आई है। चले जी, कोटिंग तैयार करते हैं। दूसरी ये बनाते हैं, अच्छे से इसको पका के फिर इसमें टिंडे ऐड करेंगे। जी, मसाला बहुत ही कमाल का बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये चेक करें, आग को हमने लो कर देना है बिल्कुल। अब इसमें हम टिंडे ऐड करेंगे। ऐसे हमने रखने हैं, फेंकने नहीं, बिल्कुल फेंकने नहीं है, प्यार से आपने रखने हैं, ताकि इनकी जो गुलाई है, शेप है, नीचे से ख़राब ना हो, फटन ना। ऐसे रखने हैं आपने। इनको आपने दम में पकाना है, आग हल्की कर देनी है और इसको दम में पकाना है, बिल्कुल अलग ही लेवल और मुनफरिद तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह से आग बिल्कुल हल्की कर दी है मैंने। अब इसको दम पे पकाएंगे। अब इसको रख दें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, इसको ऐसे ही पकने दें। ले जी, टिंडे माशाल्लाह हमारे बिल्कुल नरम हो चुके हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनको हमने करना है टेस्ट। अब इसमें ना खुशबू के लिए हम डालेंगे नींबू का रस। इससे उसका स्वाद और लेवल का बन जाएगा। और इस पर डालेंगे धनिया। धनिया डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए और छोड़ देंगे ऐसे ही, ताकि ये धनिया भी नरम हो जाए। लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, फिर इसको डिश आउट करेंगे और आपको चेक करवाएंगे कि इसकी फाइनल लुक क्या है और कंडीशन कैसी है और ये कैसा खाने में इसका टेस्ट। ले जी माशाल्लाह से, अब इसको हम करेंगे डिश आउट और आपको चेक करवाएंगे इसकी फाइनल लुक और कंडीशन क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल का टेक्सचर है अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें, बिल्कुल नरम से गुलगुले से टिंडे बने हैं। अब इसको खा के चेक कराते हैं और फिर आपको देखते हैं कि इसकी फाइनल लुक और कंडीशन क्या है। माशाल्लाह। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको डिश आउट करते हैं।
तो जी माशाल्लाह से टिंडों की फ़ाइनल लुक आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें बहुत ही कमाल और वीआईपी रेसिपी बनी है, बहुत ही आला किस्म के टिंडे बने हैं। इसका बाहर से जायका और होगा और अंदर से जायका इसका और होगा। मसाले से भरे टिंडे हैं, मैं दावा करता हूँ इंशाल्लाह ताला जो नहीं खाता वो भी खाएगा। चलें इसको खा के चेक करते हैं, देखते हैं इसकी कितनी कमाल की लुक आई है। ये चेक कर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल का इसका टेक्सचर लगता है। इसको खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। कमाल, मैं आपको बता नहीं सकता कि इसकी कितनी लेवल की रेसिपी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका एक अलग ही किस्म का टेस्ट बना है। चले जी इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूं लिदा और आप देख रहे हैं द फैमिली किचन।